लेकिन मैं इसलिए बोलने की कोशिश करूंगा कि इतनी रात को इतनी ठंड में कोई हर कोई आके नहीं बैठेगा। यहाँ वही बैठा होगा जिसके बैठने को अल्लाह और उसके रसूल ने कबूल फरमा लिया होगा। वरना कोई तो बात है, इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ इतने लोग अगर बिस्तर छोड़ के जमीन पर बैठे हैं, कुछ तो है जो अल्लाह और उसके रसूल को आपकी कुछ बातें पसंद आ गई है। वरना मैं तो ये समझता हूँ मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरी बैठक में 2 मिनट नहीं बैठ सकता। हुजूर की महफिल में 5 घंटे कौन आके बैठ सकता है? तो यही कहना पड़ेगा, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह ने इतनी रात को बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। कोई तो नेकी होगी जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। अल्लाह करे ये बैठक हमारे लिए और आपके लिए जरिए निजात बन जाएगा। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? उम्मीद है अच्छे मेजबान है आप लोग। थक भी गए होंगे तब भी ना नहीं कहें, ना ही कहेंगे, हाँ तो कहेंगे ही नहीं। हाँ, सुल्तानपुर है माशाल्लाह। सुल्तानपुर कई एतबार से वाकई इमरान भाई मुझे अच्छा लगा। एक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग अफरा तफरी नहीं करते हैं, दूसरी बात ये कि यहाँ सुनने का मयार बहुत अच्छा रहता है, और तीसरी बात ये कि जो अखलास और अखलाक और क्या कहूँ कि जो आपकी मुलाकातों की मिठास है ना, वो बरसों बरस याद रहती है। मुझे याद है सबसे पहले जब सुल्तानपुर आया था और हम बैठे थे तो एक बार बात चल रही थी इलाका कौन सा अच्छा लगा, तो मैंने कहा अगर आप जिलों की बात करें तो मुझे सुल्तानपुर सबसे अच्छा लगा। तो माशाल्लाह यूं तो लोग अपने एतबार से सारी मेजबानी करते हैं, लेकिन कभी कभी मेजबानी भी बड़ी कर्री लग जाती है। जब उनके लहजे देखो, जब उनकी बातें सुनो, जब उनकी अंदाजे गुफ्तगू देखो, तो ऐसा लगता है यहाँ हमें आने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ तो आप ही काफी थे, है ना। लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं समझता हूँ यकीनन ये अच्छे उलमा की तरबियत का नतीजा है कि जहाँ पर माशाअल्लाह जाहिर के साथ साथ बातिन भी सवरता नजर आता है। अगर आप मेरी कुछ कड़वी बातें बर्दाश्त कर सकें तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, है ना, नाराज तो नहीं होंगे? देखो ये जरूरी नहीं है घंटा 1.5 घंटा तकरीर हो तभी बात होती है ना। मैं तो इस चीज का कायल हूँ और इस बात का आदी हूँ कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत के अशार भी सुने, बड़े शरीफाना अंदाज में, बड़े खूबसूरत लबो लहजे में नाते सुनी है। उनसे पहले हमारे हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकील अहमद साहिब क़िबला, उनसे भी बड़ा खूबसूरत बयान सुना है। थोड़ी देर के लिए यह हकीर फकीर भी हाजिर है, बस यूँ समझ लें कि हुजूर की नौकरी के लिए हाजिर हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुनेंगे मोहब्बत के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह, है ना। ये जलसा कितने दिनों में हो रहा है आपके यहाँ पे? आज पहली बार जलसा हो रहा है ना आपकी बस्ती में, है भाई? इतना बड़ा जलसा अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैं एक बात कह दूं कि जलसे सारे ही बड़े होते हैं, जिनमें हुजूर की बातें होती हैं वो सारी महफिलें बड़ी हो जाया, ठीक है ना। इंतजाम इतना बड़ा भले ना हुआ हो, लेकिन जलसे सारे बड़े होते हैं। तो इंशाअल्लाह जलसे सारे बड़े कहे जाएंगे। इंतजाम उतना बड़ा आज तक आप लोगों ने नहीं किया। अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये हसीन महफिल सजी है और सरकार बगदाद के हवाले से इस्लाह मुआशरा इस महफिल को मौसूल किया गया है। खुदा सलामत रखे। मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और वो कहा था किसी ने, हाफिज साहब एजाज भाई, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और कारवां बनता गया। और मैं जो अपने तौर पे एक बात कहता हूँ कि जब कभी मेहनतें लगती हैं और मेहनतों के रंग नजर नहीं आते और इंसान का हौसला टूटता है, तो मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए एक बात कहता हूँ कि मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे,
मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आज बगदाद वाले की महफिल में बैठे हैं, उनके नाम से ये महफिल सजाई गई है और शुक्र रब का कि हम सुन्नी बरेली वाले लोग, ठीक है ना, जिनको इस बात पे यकीन है वही बोले हम सुन्नी, हम सुन्नी, हम सुन्नी बरेली वाले लोग। अल्लाह ने हमारी झोली में इमाम अहमद रजा जैसा इमाम डाला, और इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी जिसने हाथ यहाँ से पकड़ के हुजूर की चौखट तक पहुंचाया और इस अंदाज में पहुंचाया कि लोगों ने जब अल्लाह की हमदो सना की तो मुझे तो कभी कभी लोगों की काबिलियत में शक भी होता है और कभी कभी ताज्जुब भी होता है कि ये लोग कौन से मदरसे में पढ़ के आए। एक किताब पढ़ी जाती थी तो उसमें अल्लाह की हमद बयान की गई। बहुत अच्छी बात इमरान भाई ने कही कि नात के अशार तो पढ़े गए लेकिन हमद के शेर नहीं पढ़े गए। यकीनन ये हमारे असलाफ के उसूल और हमारे तरीके के खिलाफ है। हमारी महफिलों का आगाज पहले जब भी होता था ना, तिलावत के बाद अल्लाह की हमद पढ़ी जाती थी, हमद होती थी, उसके बाद फिर नात होती थी। और बहुत सारे शोरा का तो ये उसूल था कि अपने कलाम का आगाज ही हमद से किया करते थे। तो ये बरकत का सबब होता है, बरकत का सबब होता है। कभी भी हो ना, मैं तो मशवरा देता हूँ दुनिया के तमाम शोरा को, जब भी आप अपनी महफिल का आगाज करें वो भी हमद से करें और अपनी नात खानी का आगाज करें वो भी हमद से करें। इंशाअल्लाहुल अजीज अगर नात से जिंदगी में 4 चांद लगते हैं ना, हमद 7 शुरू कर दो, अल्लाह जिंदगी में 8 चांद लगा डाले। तो ये बड़ी जरूरी चीजें हैं जिनको हम छोटा समझ के नजरअंदाज कर जाते हैं। तो ये हमारा तरीका जो है ये बरकरार रहना चाहिए। ये हमारा तरीका कैसा रहना चाहिए? बरकरार रहना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था लोगों ने हमद बयान की तो वो जो एक शेर कभी कभी मिसरे मुझे याद आते हैं, बकरी गाय भैंस बनाई खाने को थी दूध मलाई, लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं आगे आगे बढ़ता जाऊं, है ना। तो अल्लाह की हमद बयान किस चीज से की? उन्होंने बकरी गाय भैंस बनाई, बकरी गाय भैंस बनाई। मैंने कहा ये देखो जात कौन सी है और बात कौन सी की है आपने। यूं तो हर शय उसकी कुदरत का शाहकार है, जिस शय को देखो आप उसकी कुदरत का शाहकार है। मियाँ एक पौधे की तरह कोई पौधा नहीं बना सकता, तो गाय की तरह गाय कौन बना सकता है? मगर फिर भी हम कहते हैं जिस जात की हमद कर रहे हो ना, तो फिर उतना बड़ा शाहकार भी तो लेके आओ। लोगों ने उसकी हमद में बकरी गाय का तज़किरा किया, दूध मलाई की बातें की, लेकिन जब किसी जात की हमद मेरे इमाम ने की है ना, तो बकरी गाय का तज़किरा नहीं बल्कि कलम उठा तो कहते हैं, आप कहते हैं वही रब है